अब देखो, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट हम तब यूज करते हैं जब हमारा रेफरेंस फ्रेम मूव कर रहा होता है। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? वो फ्रेम जहां से हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। सो जब भी हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव करेगा, तब हमें दिमाग में घंटी बज जाएगी कि भाई रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाना है। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम कभी अपनी लाइफ में किसी मूविंग फ्रेम में बैठे हो? हाँ, बैठे हो, रोज बैठते हो, है ना। जब भी तुम स्कूल से घर जाते हो या कभी भी घूमने जाते हो, कार में बैठते हो, बस में बैठते हो, साइकिल में बैठते हो, स्कूटी में बैठते हो, किसी में बैठते हो, ठीक है, बाइक में बैठते हो। सो क्या है, तुम जब कार में बैठे हुए हो तो जो तुम्हारी कार है वो क्या कर रही है? मूव। और तुम बाहर की दुनिया को, जैसे पेड़ पौधे हो गए, पत्थर, रोड, साइन बोर्ड, कुछ भी हो गए, जब तुम उन्हें देख रहे हो यहाँ अंदर से खिड़की से कि मस्त भाई, आज तो भाई का टोरा हो गया, गाड़ी से आ रहा है भाई स्कूल, है ना। तो जब तुम बाहर चीजों को देखते हो तो तुम किस में हो? तुम एक मूविंग फ्रेम में हो, ठीक है, मूविंग फ्रेम में हो। और तुमने एक और चीज ऑब्जर्व करी होगी कि यार पेड़ पौधे तो रेस्ट पे रहते हैं हमेशा। पेड़ क्या होता है, जमीन में उगे हुए रहते हैं, है ना, वहीं पे जड़े हुए रहते हैं, एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्टली वहीं पे खड़े रहते हैं। बट जब भी मैं गाड़ी से जाता हूँ, स्कूटी से जाता हूँ ना, तो मैं साइड में देखता हूँ, मुझे पेड़ ऐसे पीछे जाता हुआ दिखता है। जैसे मेरी गाड़ी आगे मूव कर रही है, मेरा पेड़ ही मुझे पीछे जाता हुआ दिखता है ना। ऐसा क्यों होता है? रिलेटिव मोशन की वजह से ही ऐसा होता है, क्योंकि तुम क्या हो? तुम अभी हो भाई मूविंग फ्रेम में, ठीक है, और तुम मूविंग फ्रेम से बाहर की चीजें देख रहे हो। तो जब भी हम किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो कि मूव कर रहा है, बाहर की चीजें देखते हैं, तो हमें वो क्या करती है? कुछ अलग वेलोसिटी से दिखती है। रेस्ट पे है तो मोशन में दिख सकती है, और अगर मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कुछ चेंज दिख सकती है। कितनी चेंज होगी, कैसे दिखती है, वो भी हम बात करेंगे। पर ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपना जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, जो हमारा रेफरेंस फ्रेम होता है, उसे हम हमेशा रेस्ट पे लेते हैं। उसे हम हमेशा क्या लेते हैं? रेस्ट पे ऑब्जर्व करते हैं, है ना। तो उसके हिसाब से हमें बाहर की चीजें मूव करते हुए दिखती है। जैसे अभी यहाँ पे मेरी कार है, ये मूव कर रही है मेरी कुछ मान लो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, है ना, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है ना। मुझे क्या करना है? अपने फ्रेम को क्या करना है? रेस्ट में, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, इसे पीछे की तरफ 50 किलोमीटर, 60 स्पीड है ना, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे दूंगा, है ना। तो मेरी गाड़ी तो रुक गई, 60 किलोमीटर पर आवर से आगे जा रही थी, मैंने अज्यूम कर लिया कि 60 किलोमीटर पर आवर मैं इसे पीछे दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो रेस्ट पे आ गया, पर जो हमने ये स्पीड दी है, अपनी मर्जी से अज्यूम करी है जो स्पीड, वो सिर्फ हम कार को नहीं देंगे, पूरी दुनिया को देंगे। बाहर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबको भी हम वो क्या करेंगे? स्पीड सॉरी स्पीड देंगे। जैसे हमारा ये ट्री है, इसको भी हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देंगे। हम कोई ऐसे भेदभाव नहीं करेंगे कि यार गाड़ी को तो हमने रेस्ट पे मान लिया, बाकी चीजें भी रेस्ट पे हो गई, ठीक है। सो अब जब मैं गाड़ी से बाहर देख रहा हूं, सो मुझे क्या दिख रहा है? मेरा फ्रेम तो रेस्ट में आ गया, ठीक है, बस बढ़िया बात है। ये मेरे को पेड़ पे वेलोसिटी कितनी दिख रही है? 60 किलोमीटर पर आवर। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव एक्स। सो कार के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू कार कितनी हो गई? वो हो गए हमारी -60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला भी होता है वेलोसिटी ऑफ, या सपोज मान लो समथिंग, ट्री विद रिस्पेक्ट टू कार मान लो। सो वो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू कार, ठीक है। बट ये चीज हम बहुत कम यूज करेंगे, हमें यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें ऐसी फॉर्मेट्स बता दूंगा, ऐसे स्टेप्स बता दूंगा कि तुम ये फॉर्मूला कभी बहुत रेयरली यूज करोगे, ठीक है। सो अभी हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करे पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन में हम वही कुछ स्टेप्स लगाएंगे। पहला स्टेप क्या था? हमने अपना फ्रेम को रेस्ट में करा था, है ना। सो तुम्हें क्या करना है? फ्रेम को रेस्ट में करना है, ठीक है। फ्रेम को रेस्ट में करना है। फ्रेम को रेस्ट में कैसे करेंगे? वेलोसिटी अपोजिट देकर, ठीक है। अपोजिट वेलोसिटी देके हम क्या करेंगे? हमारे जो रेफरेंस फ्रेम है उसको रेस्ट पे ले आएंगे, अगर वो मूव कर रहा है तो। दूसरी चीज हमें क्या करनी है? दूसरी चीज हमें ये करनी है कि जो हमने वेलोसिटी दी, जो वेलोसिटी रेफरेंस फ्रेम को दी, वही सब को दे दो और वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, है ना। सो हमें क्या करना है?
पहले हमारे रेफरेंस फ्रेम को रेस्ट में करना है। जैसे ही हमारा रेफरेंस फ्रेम रेस्ट में हो गया, जो वेलोसिटी हमने रेफरेंस फ्रेम को दी वही वेलोसिटी सबको हमें देनी है और वहां से हम अपनी वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। ऐसे ही एक्सेलरेशन के लिए भी होगा, ठीक है। सो ये जो स्टेप्स है ये तुम ऐसे नॉलेज क्लाउड बना के अपनी नोटबुक में लिख लो। ये तुमने समझ लिया तो भाई कोई भी क्वेश्चन तुम बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। सो इसे नोट करना है तो नोट करो, सिर्फ इतना। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे और अब सीधे क्वेश्चन की लड़ी लगा देते हैं, ठीक है। एक के बाद एक 5-6 जरा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले कुछ बेसिक, फिर एचसी भी करेंगे, है ना, वो तो हमारा स्टाइल ही है, पहले बेसिक फिर एडवांस। अब देखो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, हमारी एक कार है वो 80 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। चलो बना लेते हैं, हमारा रेस ट्रैक है ना, इतनी तेज गाड़ी भगा रहा है बंदा, तो भाई हाईवे पे ही होगा, गलियों में तो कोई भगाएगा नहीं, ठीक है। सो ये हमारी क्या है, कार जिसे तुम मस्त भगा रहे हो, है ना, गाड़ी 150 बजा रखी, इसे 150 ही कर देते हैं यार। कार मूविंग विद 150 किलोमीटर पर आवर करनी नहीं चाहिए, बट आई लाइक दैट सॉन्ग, ठीक है। सो मेरी गाड़ी जो है वो 150 बाज रही है, ठीक है। अब वो ओवरटेक कर रही है दूसरी कार को जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। हमारा डिसेंट बंदा है, एक बालक, हमारे नर्डी बॉयज, वो बिल्कुल स्लो स्पीड में जा रहे हैं हमें 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये गाड़ी क्या कर रही है मेरी 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है ना। अब जो ये 150 वाला है, ये क्या है, गाड़ी ओवरटेक तो करेगा ऑब्वियसली। हमसे यही पूछा है कि जब ये गाड़ी ओवरटेक कर रहा होगा तो जो ये हमारे नर्डी बॉय की कार है वो हमारे इस तट बॉय को कितनी स्पीड से जाते हुए दिखेगी, ठीक है। ये हमें बताना है। कैसे बताएंगे, हमारा जो रेफरेंस फ्रेम है, रेफरेंस फ्रेम वो कौन सा वाला है, 150 किलोमीटर पर आवर से जो हमारी गाड़ी भाग रही है, ठीक है। तो हमारा स्टेप 1 क्या था, हमारा स्टेप 1 था फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रेस्ट में हम करते थे, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रेस्ट पे करते थे। अब ये 150 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, रेस्ट पे हम पीछे बस 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे देंगे, ठीक है। बहुत सिंपल होता है रिलेटिव मोशन, ठीक है। तुम्हें बस क्या करना है, बस ध्यान से ये समझना है, ठीक है, कि भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पहले रेस्ट पे कर दो। दूसरा स्टेप क्या था, जो हमारे रेफरेंस फ्रेम को हमने स्पीड दी रेस्ट करने के लिए, वही वेलोसिटी हम सबको दे देंगे, ठीक है। तो इसको भी दे दो, गाड़ी को हमने 150 दी तो भेदभाव क्यों करते, छोटे वाले को भी दे देते हैं 150 किलोमीटर पर आवर की। अब फाइनल स्टेप क्या होता है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। किसकी करनी है, इस वाली गाड़ी की। करते हैं, इस वाले गाड़ी की वेलोसिटी टोटल कितनी होगी, वी टोटल इसके बराबर होगी, इन दोनों को ऐड कर दो। तो ये आगे जा रही है प्लस 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, प्लस 50 किलोमीटर की स्पीड है इसकी, किलोमीटर पर आवर। और इसको हमने स्पीड कौन सी दी, 150, वो किधर थी, इधर माइनस डायरेक्शन में, ठीक है, माइनस 150 किलोमीटर पर आवर। सो टोटल नेट स्पीड क्या हो गई, -100 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये गाड़ी मुझे अपनी गाड़ी के हिसाब से जो मैं भगा रहा हूँ 150, पीछे जाते हुए दिखेगी, ठीक है। किधर जाते हुए दिखेगी, पीछे वाली डायरेक्शन में मूव होती दिखेगी। और हमारा आंसर आ गया बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बस हमने कर दिया ऐसे क्वेश्चन सॉल्व। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप होता है जिसमें हमारी ट्रेन ओवरटेक कर रही होती है, ट्रेन ऐसे मूव कर रही होती है सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। सो उसमें पूछा रहता है कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना होगा, वो निकाल के देख लेते हैं, आ जाओ। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मेरी एक 400 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है। ये मेरी एक ट्रेन है, डंग 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 रेलवे ट्रैक में चल रही है। कितनी स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर। इसकी लेंथ कितनी है, 400 मीटर, ठीक है। चलो, यहाँ पे मेरी एक दूसरी ट्रेन दी है जो 600 मीटर लंबी है और मूव कर रही है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सो ये मेरी एक और ट्रेन है, ठीक है। ये मेरी 600 मीटर लंबी है, 6000 लिख दिया भाई, इतनी बड़ी ट्रेन कहाँ से आ गई, 600 मीटर लंबी मेरी ट्रेन है। ये मूव कर रही है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इन दी अपोजिट डायरेक्शन। अब हमें टाइम टेकन निकालना है टू क्रॉस द ट्रेन। हमें कितना टाइम लग रहा है ट्रेन को क्रॉस करने में। और ये क्वेश्चन में ना काफी लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में गलतियां करते हैं। देखो, इसमें हमें ये नहीं पूछा हुआ किसी की वेलोसिटी किसी के रिस्पेक्ट में बना दे, तो हम किसी भी एक फ्रेम को अपना क्या मान लेंगे, रेफरेंस फ्रेम। जैसे मैंने ये 80 किलोमीटर पर आवर वाली में मान लिया कि मैं भाई भोला भाला इंसान हूँ, मैं स्लो ट्रेन में बैठा हूँ। मैंने ट्रेन के ड्राइवर को बोला हुआ है कि भाई जी थोड़ा तेज धीरे चलाना, हाँ ठीक है। सो ये मेरी ट्रेन क्या कर रही है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पहला स्टेप क्या था, रेफरेंस फ्रेम रेस्ट कर दिया, रेस्ट 80 किलोमीटर पर आवर दे दी इसे स्पीड। दूसरा काम क्या था, जो मैंने स्पीड अपने रेफरेंस फ्रेम को दी है वही सबको दो। तो 120 इधर था, इसे 80 और दे दिया, ठीक है। अब इसकी टोटल स्पीड क्या हो गई, 200 किलोमीटर पर आवर।
200 किलोमीटर पर आवर है, तो बहुत ज्यादा हो गई। ये अपेयरिंग स्पीड है। हाँ, इस जो रिलेटिव स्पीड है इस पे कोई चीज मूव नहीं करती, हमें लगती है ये मत सोचना कि भाई किसी ने ट्रेन भगा दी 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो भी इंडिया में। अभी तक के लिए तो इट्स आई थिंक नॉट पॉसिबल। सो अब मुझे क्या बताना है कि हमारी जो ट्रेन है उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल सी बात है यार, 400 मीटर का डिस्टेंस है, स्पीड तो हमारी सेम है, ठीक है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है मेरा, 400 मीटर, तो जिसे मैं 400 अपॉन 1000 किलोमीटर लिख सकता हूँ। 0 से 0 कट गया, 0 से कट गया, 4/10। और स्पीड क्या है मेरी, 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो यहां से मेरा टाइम कितना आ जाएगा, 2 2 4, ठीक है, 100 बचा, 2/1000 यानी कि 0.002 आवर। दिस इज द रॉन्ग आंसर, ये गलत जवाब है। और ये मैंने इसलिए कहा ताकि तुम्हें ये तो समझ में आए तुमने गलती क्या करी। देखो यहां तुमने क्या माना, जो तुम्हारा डिस्टेंस था वो तुमने 400 मीटर माना कि ये ट्रेन 400 मीटर इसे क्रॉस कर देगी, ठीक है, क्रॉस कर देगी। 400 मीटर तो क्रॉस करना है, ट्रेन में 400 मीटर लंबी है। बट यहाँ तुमने गलती क्या करी, देखो ये चीज समझो कि जब ट्रेन क्रॉस करती है तो वो क्रॉसिंग कैसे करेगी। देखो ये मेरी ट्रेन है 400 मीटर वाली, इसे मैं बना रहा हूँ, ये मेरी 400 मीटर वाली ट्रेन है, 400 मीटर। जब मेरी ये ट्रेन इसे क्रॉस करना स्टार्ट हुई तो जो इसका हेड है, पॉइंट ए मान लिया, पहले वो 400 मीटर आगे आएगा, ठीक है। अब उस टाइम पे जब मेरा हेड यहाँ पे आ गया, जब मेरे हेड ने 400 मीटर चल लिया, ट्रेन 400 मीटर चल गई, तो मेरी ट्रेन कुछ ऐसे होगी यार, 400 मीटर तो इसके अंदर होगी और 600 मीटर की ट्रेन है तो 200 मीटर अभी भी बाहर होगी, है ना। 200 मीटर अभी भी बाहर होगी। मुझे ट्रेन को पूरा क्रॉस करवाना है, तो मेरी ट्रेन की पोजीशंस क्या होनी चाहिए फाइनल, 400 मीटर की ये है और ये मेरी 600 मीटर और आगे आ गई, 600 मीटर और आगे आ गई। तो मेरी ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस कितना चला वो देखो, देखो यहां से स्टार्ट हुई, यहाँ पे इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था मेरा, ये पॉइंट ए है, यहाँ से मेरी ट्रेन ओवरटेक करना स्टार्ट हुई। पहले तो 400 मीटर इस ट्रेन को ओवरटेक करा, है ना, इस ट्रेन के बिल्कुल हेड पे अपना हेड ले आई, फिर और आगे गई, कितना 600 मीटर, जितनी अपनी ट्रेन की लेंथ थी इतना और आगे गई, ताकि जो ये टेल है ये भी इस ट्रेन के आगे आ जाए, पूरी ट्रेन आगे आ गई, ठीक है, पूरी ट्रेन क्या हुई अब आगे आ गई। तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 600 + 400 बराबर 1 किलोमीटर। तो ओवरटेकिंग में या क्रॉसिंग में मेरी ट्रेन को पूरा 1 किलोमीटर चलना पड़ा, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे टाइम निकालूंगा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस मेरा होगा 1 किलोमीटर और स्पीड है मेरी 200 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो जो मेरा टाइम आएगा वो आएगा 1/200 आवर, या इसे अगर तुम उसमें करो, मिनट्स में कन्वर्ट करो, तो 60/200, 0 से 0 कट गया, 6/20, और अगर 6/20 मिनट, और अगर तुम इसे सेकंड में कन्वर्ट करो तो दोबारा मल्टीप्लाई कर दो 60 से, ठीक है, कितना आ गया, 0 से 0 कटा, 2 3 6, 6 दिया 18 सेकेंड। सो 18 सेकेंड लगे हमारे इस ट्रेन को पूरा क्रॉस करने में। सो आई होप तुम्हें ये बेसिक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे और कॉन्सेप्ट्स की तरफ।